हाय गाइस, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 का लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले बनी वीडियोस में हमने इस क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। फॉर एग्जांपल, शॉर्ट नोट्स ऑन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, कंजम्पशन फंक्शन, स्पेकुलेटिव मोटिव फॉर मनी। और इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है which is on the income method of estimating national income। तो इन क्वेश्चंस पर सेपरेट वीडियोस बन चुकी हैं। इस वीडियो में जो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको डिराइव करना है सेविंग्स फंक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन डायग्राम की हेल्प से, और सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट में एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। तो गाइज, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पूरा आंसर समझना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। देखिए, with the help of a diagram derive the saving function from the consumption function। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग्स फंक्शन डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो ऑब्वियसली इसमें आपको पहले ग्राफ बनाना होगा। आप डायग्राम बनाएंगे, उसमें कंजम्पशन फंक्शन आप प्लॉट करेंगे, उसके बाद आप सेविंग्स फंक्शन डिराइव करेंगे। तो अगर आपने पहली वीडियो देखी है जिसमें हमने कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन और कर्व समझा था, the consumption function can be written as C, which is consumption, is equal to A, which is autonomous consumption, plus B into Y। तो यहाँ पर B क्या है guys? This is the slope of the consumption function, which we write as MPC, marginal propensity to consume। और Y यहाँ पर है डिस्पोजेबल इनकम, यानी इनकम में से जब टैक्सेस डिडक्ट कर लिए जाते हैं, द इनकम एट योर डिस्पोजल, जो आप आइदर कंज्यूम कर सकते हैं यानी स्पेंड कर सकते हैं या आप सेव कर सकते हैं, उसको बोला जाता है डिस्पोजेबल इनकम। तो गाइस, आप ये देखिए, आपको पहले कंजम्पशन फंक्शन बनाना है, यानी आप प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस पे आप क्या लेंगे? डिस्पोजेबल इनकम। कई बुक्स में अगर यहाँ रियल इनकम लिखा हो तो भी कोई बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और वाई एक्सिस पे हम लेंगे डिजायर्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, विच इज नोटेड बाय सी, जिसकी इक्वेशन हमने देखी है, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू वाई और वाई डी। तो यहाँ पर ए डिनोट करता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, यानी इनकम का लेवल जब जीरो है तब भी हमारी जो कंजम्पशन रहती है उसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। ये बात हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस की है। तो यहाँ पर ये जो कर्व है, इसका जो स्लोप रहेगा, दैट इज चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई दो पॉइंट्स लेते हैं, मान लीजिए ये दो पॉइंट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग अगर आप चेंज इन कंजम्पशन निकालते हैं, विच इज दिस, इसको हम ब्लैक कलर से मार्क करते हैं। देखिए, दिस इज द चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ये आपका इस कर्व का स्लोप बताएगा, और इक्वेशन में उसे हम B से डिनोट करते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC। तो गाइज, सेविंग्स फंक्शन प्लॉट करने से पहले आपको ये क्लैरिटी रहनी चाहिए, ये जो रेफरेंस लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की है, जिसका एंगल 45 डिग्री होना चाहिए, प्लीज मेक श्योर जब आप डायग्राम बनाएं ये बिल्कुल 45 डिग्री की रेफरेंस लाइन यहाँ बननी चाहिए। तो ये पॉइंट जहां पर ये दो लाइंस या दो कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमको ये पता लगता है कि जितनी हमारी इनकम है उतनी हमारी कंजम्पशन है। यानी ये पॉइंट एक ब्रेक इवन पॉइंट कहलाया जा सकता है, जहां पर सेविंग्स कितनी है? जीरो है। जितना आप अर्न कर रहे हैं उतना ही आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो व्हाट अबाउट द पार्ट विच इज बिफोर दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट के पहले अगर आप बात करें, फॉर एग्जांपल आप इसकी बात करें या इस पॉइंट की बात करें, तो गाइज आप नोटिस करेंगे कि इस ब्रेक इवन पॉइंट से पहले आप कोई भी पॉइंट लीजिए ऑन योर कंजम्पशन फंक्शन, आप ये देखेंगे कि आपकी यहाँ पर इनकम कम है
और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इसीलिए इस एरिया को हम डिनोट करेंगे डिस सेविंग से या नेगेटिव सेविंग से। आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, अगर आपकी इनकम है 40,000 रुपीज़ पर मंथ और आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, यानी आपने 50,000 स्पेंड किए हैं, तो आप सेव तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, रादर यू आर स्पेंडिंग मोर देन व्हाट यू आर अर्निंग। तो इस चीज़ को समझते हुए अब हम सेविंग्स फंक्शन को यहाँ पर प्लॉट करेंगे। देखिए, तो सेविंग्स फंक्शन प्लॉट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप बिल्कुल अलाइनमेंट रखिएगा डायग्राम्स की। आप पहले कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम बनाएंगे जो हमने डिस्कस किया है, फिर उसके नीचे आप सेविंग्स फंक्शन का एक्स एक्सिस प्लॉट करेंगे और वाई एक्सिस। तो सेविंग्स फंक्शन में गाइस एक बार मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। हम एक्स एक्सिस पे लेंगे डिस्पोजेबल इनकम, और ये फंक्शन हमको क्या दिखाता है कि हमारी डिस्पोजेबल इनकम का कितना पार्ट या कितना प्रोपोर्शन हम सेव करते हैं। तो यानी सेविंग्स फंक्शन इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ इनकम। ये बताता है कि हमारी सेविंग्स इनकम से कैसे रिलेटेड है। और ऊपर वाले डायग्राम में यानी कंजम्पशन फंक्शन क्या दिखाता है कि हमारी कंजम्पशन इनकम से कैसे रिलेटेड है। अब इन दो डायग्राम्स को आप जब एक साथ बनाएंगे ऊपर नीचे, तो इसमें प्लीज मेक श्योर करिएगा कि इसमें अलाइनमेंट होनी चाहिए। और कंजम्पशन फंक्शन में जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है गाइस, विच इज पॉइंट बी, जहां पर कंजम्पशन इनकम के बराबर हो जाती है, उसको आप दिखाएंगे, एक डॉटेड लाइन एक्सटेंड करेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और यहां पर आप सेविंग्स दिखाएंगे 0, क्योंकि इस पॉइंट पर जितना आप अर्न कर रहे हैं, जितनी आपकी डिस्पोजेबल इनकम है, उतना अमाउंट यानी सारा का सारा अमाउंट आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में खर्च हो रहा है। तो ये आपको पहला पॉइंट मिल गया, विच इज सेविंग्स इज इक्वल टू 0 एट दिस पॉइंट। दूसरी बात, पॉइंट बी से पहले लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी आप पॉइंट्स लेते हैं, मैंने आपको बताया है, any point that you take on the left hand side of B, आपकी इनकम, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को देखिए, आपकी इनकम है इतनी, लेकिन आप कंज्यूम कर रहे हैं गाइस, देखिए कितना, आप इतना कंज्यूम कर रहे हैं, यानी आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा है, आपकी इनकम कम है। दिस इज वाई ये जो पोर्शन रहेगा इसके लेफ्ट हैंड साइड पर, ये आप एक नेगेटिव इंटरसेप्ट बनाते हुए शो करेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि आपका सेविंग्स फंक्शन क्या करता है, वाई एक्सिस पर एक नेगेटिव इंटरसेप्ट बनाता है। ये हमारा ओरिजिन है, देखिए यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस बनाया है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन हमारी हो रही है, यानी हमारी जो नेगेटिव सेविंग्स हैं या डिस सेविंग्स हैं, उसको हम नेगेटिव वाई एक्सिस में दिखाएंगे। ये पोर्शन को आप शेड करके मार्क कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे डिस सेविंग्स और नेगेटिव सेविंग्स। अब इसके आगे की बात देखिए, आप नोटिस करेंगे कि पॉइंट बी के राइट हैंड साइड पर आप कोई भी पॉइंट लीजिए, फॉर एग्जांपल हम ये पॉइंट लेते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो कंजम्पशन है गाइस वो इतनी है। लेट्स चेंज द कलर। यहाँ पर हमारी जो कंजम्पशन है वो इतनी है, देखिए, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारी इनकम है वो ज्यादा है, ये देखिए। यानी हमको ये पता लगता है कि ब्रेक इवन पॉइंट्स के राइट हैंड साइड पर हमारी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन हमारी इनकम से कम है, यानी कि हमारी इनकम का कुछ पोर्शन हम कंज्यूम कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और कुछ पोर्शन हम सेव कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो एक और पॉइंट लीजिए, ये आपका एक पॉइंट है कंजम्पशन फंक्शन पर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम देखना चाहते हैं कि हमारी इनकम कितनी है, आप इतना अर्न कर रहे हैं गाइस, ठीक है, और आपका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ इतना ही है, यानी ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, ये डिफरेंस, ये कहाँ जाएगा, आपके सेविंग्स में जाएगा। इसीलिए ब्रेक इवन पॉइंट्स के राइट हैंड साइड पर आप पॉजिटिव सेविंग्स दिखाएंगे। तो कुल मिला के आपका सेविंग्स फंक्शन कैसे बनेगा, देखिए, ये आपका वाई एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस। जब आप सेविंग्स फंक्शन बनाएंगे, प्लीज मेक श्योर करिएगा
कि नेगेटिव वाई एक्सिस पर उसका एक इंटरसेप्ट होना चाहिए, उसके बाद ये कर्व इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को जहां पर सेविंग 0 होती हैं, और उसके बाद सीधा राइज करेगा ऐसे। तो ये है गाइस कि आप कंजम्पशन फंक्शन से सेविंग्स फंक्शन कैसे आप डिराइव कर सकते हैं। इसी बात को आपको पॉइंट्स में लिखना होगा, आप एक्सप्लेन फर्दर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सेविंग्स फंक्शन की इक्वेशन पता होनी चाहिए। देखिए, हम जानते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन है C इज इक्वल टू A प्लस B इंटू वाई, लेकिन सेविंग्स फंक्शन की जो इक्वेशन है गाइज, यहाँ पर माइनस ए से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेविंग्स फंक्शन नेगेटिव वाई एक्सिस पर एक इंटरसेप्ट बनाता है। तो ये हमारा माइनस ए है जहां से हमारा कर्व शुरू होता है। उसके बाद अब लिखेंगे प्लस, अब यहाँ पर स्लोप की बारी है। हम जानते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप है b विच इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और हम ये भी जानते हैं जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। यानी कि आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप विच इज एमपीसी प्लस सेविंग्स फंक्शन का स्लोप विच इज एमपीएस दैट इज इक्वल टू 1। तो जब ये बात हमको पता है हम इजीली इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए, S is equal to minus A which is this plus slope कितना होगा guys 1 minus B into YD which is disposable income। आप पहले लिखेंगे a straight line is drawn from point B in panel A to point C in panel B। यानी कि जो आपने कंजम्पशन फंक्शन बनाया है, हम इसको पैनल ए बोल रहे हैं। हमने बोला कि जो पॉइंट बी है जिसको हमने ब्रेक इवन पॉइंट्स का नाम दिया है, क्योंकि यहाँ पर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे डाउनवर्ड्स, और जहाँ पर ये मीट होती है सेकंड पैनल में, यानी सेविंग्स फंक्शन जहाँ पर हम प्लॉट कर रहे हैं, जहाँ पर ये लाइन मीट होती है उसको हम डिनोट करेंगे पॉइंट सी से, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर सेविंग्स कितनी है 0 है। उसके बाद आगे देखिए, फ्रॉम ओरिजिन टिल पॉइंट बी कंजम्पशन इज मोर देन द इनकम इम्प्लाइंग दिस सेविंग्स और नेगेटिव सेविंग्स। ये हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था कि ब्रेक इवन पॉइंट से पहले जो हमारा रीजन है वहां पर हमारी जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा होती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और हमारी इनकम कम होती है। इसीलिए सेविंग्स फंक्शन का हम वो एरिया ऐसे प्लॉट करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे इस पॉइंट को इस पॉइंट से, और ये हमारा शो करता है ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर जो ऑब्वियसली माइनस में है। और लास्ट में पॉइंट बी के आगे हमारी कंजम्पशन इनकम के मुकाबले कम होती है, दैट मीन्स वी हैव पॉजिटिव सेविंग्स, and this is shown by the rising portion of the savings curve above the x-axis in panel B। देखिए, इस पॉइंट के आगे जैसे आप जानते हैं आपकी इनकम ज्यादा है, आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम है, दैट मीन्स आप सेव कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली इसको हम प्लॉट करेंगे ऐसे, द सेविंग्स फंक्शन इज राइजिंग अबव द एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर सेविंग्स फंक्शन। और आप इक्वेशन लिखिए, सेविंग्स फंक्शन S इज इक्वल टू माइनस ए जो यहां से आया प्लस 1 माइनस बी, वो कहां से आया, हम जानते हैं कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, और कंजम्पशन फंक्शन में हम MPC को डिनोट करते हैं B से। तो अगर आप टर्म्स एडजस्ट करेंगे आप जान पाएंगे कि MPS इज इक्वल टू 1 माइनस B, और साथ में आप लगाएंगे इनकम विच इज डिस्पोजेबल इनकम। तो गाइज अगर हम क्विकली रिकॉल करें इस वीडियो में हमने क्या समझा है, हमने सेविंग्स फंक्शन को डिराइव करना सीखा है विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम यूजिंग द कंजम्पशन फंक्शन। यानी कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम आप पहले बनाएंगे, उसके डिफरेंट पार्ट्स को समझेंगे, उसके बाद एकदम उसके नीचे अलाइनमेंट रख के हम सेविंग्स फंक्शन बनाएंगे। जो 3 पार्ट्स हमने समझे हैं वो ये हैं कि पहला तो हमको कंजम्पशन फंक्शन बनाना आना चाहिए, ये आपका कंजम्पशन फंक्शन का कर्व है,
और पहला पार्ट ये है कि इस पॉइंट पर कंजम्पशन इनकम के बराबर होती है, यानी इस पॉइंट पर सेविंग्स होती हैं 0, और इसी को हमने फर्दर डाउनवर्ड एक्सटेंड करते हुए हमने सेविंग्स को 0 दिखाया है। ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर जो पार्ट है यहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा है इनकम के मुकाबले, यानी इस पार्ट को जब हम सेविंग्स फंक्शन पर प्लॉट करेंगे तो वो नेगेटिव सेविंग्स दिखाएगा, जिसको हम डिस सेविंग्स बोलते हैं। देखिए, और इस पॉइंट के राइट हैंड साइड पर जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पर हमारी कंजम्पशन इनकम से कम है, यानी अब हमने सेविंग्स करना शुरू कर दिया है। Therefore, now you see positive savings on the right hand side of this point. तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यूमेरिकल लेके आएंगे। So if you like the video, please subscribe to our channel and thank you for watching.